वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी फ्लूइड कैलकुलेशन का टॉपिक डाल रखा है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि वाई ड्रग डोज कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो यू माइट हैव सीन इन क्लिनिकल्स कि जब आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है डोज वो हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोगों को उसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं सर्टेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, समटाइम्स हमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? when amount of the medication ordered or prescribed, जो ordered और prescribed amount of medication होती है वो different होती है जो हमारे पास medicine available है। तो क्या बात है, एग्जैक्ट क्या है कि जब भी डॉक्टर ने जो ऑर्डर की है और जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो दोनों डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट अमाउंट में है, तो उस केस में हमें ड्रग डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है। So before proceeding toward this, I just want to tell you the common equivalents or we can say basic units. बेसिक यूनिट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे ग्राम कितने मिलीग्राम्स के इक्वल है, कितने मिलीग्राम्स कितने माइक्रोग्राम्स के इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सबसे पहले है 1 kg। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। देन उसके बाद 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। देन ये यूनिट्स हैं इनकी सबसे, मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स। देन उसके बाद आता है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम्स। माइक्रोग्राम्स और छोटा यूनिट है। देन उसके बाद आता है 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स? इट इज 2.2 पाउंड्स। देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। देन 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml। सी, टीस्पून एंड टेबल स्पून बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो टीस्पून है वो बड़ा है, जो टेबल स्पून है वो छोटा है। तो एक टीस्पून कितने इक्वल होता है? 5 ml के इक्वल होता है। तो 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून्स। तो एक जो टेबल स्पून है वो 3 टीस्पून्स के बराबर है। तो कितने ml हुआ? इट इज अबाउट 15 ml। तो वो 15 मिलीलीटर है। नेक्स्ट आता है 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जब भी हमने ड्रग डोज कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आता है ड्रग डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट डिजायर्ड दैट इज डिनोटेड बाय डी से हम उसको डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय अमाउंट इन हैंड, इसको हम एच से डिनोट करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो थ्रू आउट द कैलकुलेशन हमने यूज करना है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। जो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या दे रखा है? द टैबलेट फेनेटॉइन 150 mg इज ऑर्डर्ड। तो ये टैबलेट वाला हम पहले डिस्कस करेंगे। टैबलेट 150 mg फेनेटॉइन इज ऑर्डर्ड। एक पेशेंट है, उसको 150 mg टैबलेट ऑर्डर की गई है एंड इट इज अवेलेबल एज 50 mg पर टैबलेट। हाउ मेनी टैबलेट्स वुड द नर्स एडमिनिस्टर? सी, अगर हमने वैसे ही मतलब रफली कैलकुलेट करके करना हो तो इजी होता है, बट हमने तरीके से कैलकुलेट करके करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास टैबलेट फेनेटॉइन जो हमारे पास डिजायर्ड डोज है कितनी ऑर्डर की गई है, दैट इज जो हमने डी से डिनोट करता है डिजायर्ड डोज, वो कितनी है? डिजायर्ड है हमारे पास 150 mg, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमाउंट इन हैंड। अमाउंट इन हैंड जो है हमारे पास, जो हमारे पास बॉटल पैकिंग है फेनेटॉइन की, देखिए ये भी डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग्स में आता है। समटाइम्स ये 50 mg की पैकिंग है, कुछ 100 mg की, कुछ 300 mg की पैकिंग है। तो हमारे पास जो यहाँ पे है वो है 50 mg पर टैबलेट। तो हमारे पास अमाउंट इन हैंड दैट इज अमाउंट इन हैंड इज 50 mg। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो लिखनी है वो है हमने पर टैबलेट के हिसाब से। तो क्वांटिटी इज 1, पर मींस 1, जो पर मतलब होता है पर टैबलेट, पर 2 टैबलेट्स बोला होता है, पर 3 टैबलेट्स बोला होता है, तो हमने उतनी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करनी थी। सो हियर इट इज मेंशन दैट 50 mg पर टैबलेट, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी 1 लेंगे। सो इन सारी जो ये अमाउंट्स हैं, ये सारे 150, 50 और 1, इनको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला है हमारे पास डिजायर्ड अमाउंट दैट इज
150, हमें 150 देना है पेशेंट को। देन उसके बाद आता है अमाउंट इन हैंड, तो अमाउंट इन हैंड इज 50 mg मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर डोज का, ना डिजायर्ड का या इन हैंड का, हमें यूनिट चेंज नहीं करना है। सबका यूनिट सेम दे रखा है, एमजीज में दे रखा है, सबका मिलीग्राम्स में है, तो हमें किसी का भी चेंज नहीं करना है। सो हमें कैलकुलेशन करना है, 0 to 0 कैंसिल, 5 3 3 into 1 is 3। सो हमें कितने टैबलेट्स देने हैं? 3। द आंसर इज 3। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, सो नेक्स्ट इज जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो सिर्फ फिनेटॉइन एप्टॉइन। फिनेटॉइन और एप्टॉइन बोथ आर सेम, समटाइम्स डिलेंटिन के नाम से आएगा, एप्टॉइन और फिनेटॉइन के नाम से। तो सिर्फ फिनेटॉइन इज अवेलेबल एज 125 mg पर 5 ml। सो फिनेटॉइन 125 0.3 ग्राम, डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है 0.3 ग्राम्स पर ओरली इज प्रिस्क्राइब्ड। तो 0.3 ग्राम ओरली प्रिस्क्राइब किया गया है। सो हाउ मच ml नर्स शुड एडमिनिस्टर, तो हमें कितना ml जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। सो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा डिजायर्ड डोज है वो लिखना है। डिजायर्ड डोज है वो है हमारा 0.3 ग्राम। सो हेयर डिजायर्ड डोज इज 0.3 ग्राम। सो हमारे पास इन हैंड कितना है वो हम लिखेंगे, इन हैंड इज इक्वल टू 125 mg। ठीक है, 125 mg हमने इन हैंड लिख लिया। अब बात आती है नेक्स्ट क्वांटिटी की। एज पर द फॉर्मूला वी नीड टू सी व्हाट इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास है 5। तो देखिए 5 ml हमारे पास क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमने कैसे यहाँ से आइडेंटिफाई किया, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी आपको बताया कि पर टैबलेट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी 125 mg पर 5 ml, तो 5 ml विल रिमेन एज अ क्वांटिटी, 5 ml हमने एज अ क्वांटिटी कंसीडर करना है। तो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक इक्विवेलेंस बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका यूज हम इस एग्जाम्पल में करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास, हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए जो डिजायर्ड डोज है हमें हमेशा यूनिट सेम रखने हैं। तो यूनिट सेम रखने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है, जो प्रिस्क्राइब डोज है वो है 0.3 ग्राम्स, इट इज इन ग्राम्स, और जो हमारे पास इन हैंड है इट इज इन मिलीग्राम्स। तो हमारे पास मिलीग्राम्स है। अब ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, तो हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इनटू कर देंगे 1000 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 0.3 ग्राम को 1000 के साथ, मिलीग्राम के साथ उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है हमारे पास 300 mg। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 300 mg। अब हम इस सारे को एग्जैक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, अमाउंट डिजायर्ड, तो डिजायर्ड 300 mg आ गया हमारे पास, 300 mg डिजायर्ड अमाउंट अपॉन हमारे पास कितना था इन हैंड, दैट इज 125 mg। 125 mg लिख दे यहाँ पे, क्वांटिटी में हमने 5 ml था तो 5 लिख दे यहाँ पे। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। आंसर इज 12 ml। तो ये वाला जो सिरप है, सिर्फ फिनेटॉइन है, वो हमें अगर 0.3 ग्राम एडमिनिस्टर करना है तो कितने ml हम पेशेंट को देंगे, 12 ml हम पेशेंट को देंगे। सो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो हम किसके बेसिस पे करेंगे, एज पर द बॉडी वेट। ठीक है, सो नेक्स्ट है डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। एज पर बॉडी वेट हमने कितना डोज कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। सो सबसे पहले हमने ये देखिए हमारे पास कुछ सिंपल स्टेप्स में होगा। सो सबसे पहले आता है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड डोजेज बेस्ड ऑन द गिवन बॉडी वेट। तो सबसे पहले हमने पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना डोज बन रहा है टोटल, वो कैलकुलेट करना है। सो पहला स्टेप, जैसे हमने टोटल बॉडी डोज कैलकुलेट कर लिया तो हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, वो जो है हमारा सेम पहले वाला कि डिजायर डोज अपॉन हैंड इन हैंड डोज इनटू क्वांटिटी। सो इसका जो डोज रिक्वायर्ड है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है बॉडी वेट इन केजीज इनटू डोज ऑर्डर पर केजी।
तो पर केजी कितना डोज ऑर्डर किया गया है। समटाइम्स डॉक्टर ऐसे बोलेंगे आपको या प्रिस्क्राइब किया गया डोज होगा कि 2 mg पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट कर दीजिए मेडिकेशन। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम पेशेंट का टोटल बॉडी वेट है वो मल्टीप्लाई बाय जितना ऑर्डर किया गया है पर केजी, तो हमें टोटल डोज कितनी देनी है वो हमें ऐसे पता चल जाएगा। देन हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे सेकंड स्टेप में कि डोज इन डिजायर कितना है, इन हैंड कितना है, क्वांटिटी कितनी है। सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग आल्सो अलोंग विद द एग्जांपल। सो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कैलकुलेट द डोज ऑफ एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन। जो हमारे पास लिक्विड आता है ओरल सस्पेंशन एमॉक्सिसिलिन का, उसका हमने कैलकुलेट करना है इन ml विद बॉडी वेट इन is 22 pounds. The dose required is 40 mg. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास डोज रिक्वायर्ड है वो है 40 mg पर केजी पर डे बीडी। 40 mg जो डोज है वो एक पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक दिन में 2 बार देनी है, 2 बार डिवाइडेड डोजेस में करना है। सो क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। and the suspension comes in concentration of 400 mg per 5 ml। तो जो concentration है उसका वो है 400 mg पर 5 ml। तो जो quantity है वो जो यहाँ पे हम Q लिखते हैं वो जो पर वाला लिखते हैं वो 5 आएगा। सो एज पर द स्टेप्स, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बोला हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने इसका बॉडी वेट देखना है। तो सब जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हम बॉडी वेट करेंगे, जो हम पाउंड्स का बॉडी वेट है उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए देखिए जैसे इक्विवेलेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे, तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो 1 kg अगर 2.2 पाउंड्स के इक्वल है तो हम जब यहाँ पे चेंज करेंगे बॉडी वेट तो 22 पाउंड्स डिवाइडेड बाय 2.2 कर लेंगे। तो बॉडी वेट हमारे पास आ जाएगा, बॉडी वेट 22 डिवाइडेड बाय 2.2। जब 22 डिवाइडेड बाय 2.2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 kg। ठीक है, हमने आंसर, हमारे पास जो बॉडी वेट है वो 10 kg आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम डोज को। तो डोज को कैलकुलेट करना है हमने मिलीग्राम्स में। डोज को कैलकुलेट करने के लिए मिलीग्राम्स में हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ऑर्डर दिया गया है 40 mg पर केजी पर डे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 40, डोज हमने कैलकुलेट कर ली। बॉडी वेट जो फॉर्मूला था बॉडी वेट इन केजीज मल्टीप्लाई बाय डोज ऑर्डर पर केजी के हिसाब से, तो कितना था 40 mg पर केजी। तो आपने यहाँ पे 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो डोज बनी वो बनी 400 mg। अब 400 mg पर डे बीडी के हिसाब से, बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, ओडी मीन्स वंस अ डे, टीआईडी मीन्स थ्राइस अ डे, क्यूआईडी मीन्स 4 टाइम्स अ डे। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 400 mg का डोज आया है हम इसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, बीडी इज अ फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान से देखिए बीडी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो हमने डोज को डिवाइड करना है। डिवाइड किया हमने डोज को, तो 400 को हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, तो 400 डिवाइडेड बाय 2, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 200 mg। मतलब 200 mg एक टाइम पे, 200 mg दूसरे टाइम पे देनी है। अब स्टेप 4 में आता है कि इस mg को अब हम मिली लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन होगा हमारा, कन्वर्ट इट इनटू ml। बहुत सिंपल सा है, कन्वर्ट करना है ml में। तो जो हमारे पास 200 mg है हम उसको 400 mg डिवाइडेड बाय 5 ml, जो हमारे पास ये हमारा इन हैंड था कॉन्सेंट्रेशन, जो सस्पेंशन था उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स डू दिस ऑल्सो। तो जो हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डिजायर्ड अपॉन इन हैंड इंटू 5, तो इस फॉर्मूला में मैं पुट करूंगी अभी। डिजायर्ड कितना है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 400 पर 5 ml। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो हमारे पास बन के आएगा एक स्टेटमेंट। तो हम इसको 200 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 2.5 ml।
तो ये जो है हमारे पास कैलकुलेट करके 2.5 ml बनेगा। सो जब भी हमने पेशेंट को ऐसे कैलकुलेशन, अब इसका जो आंसर आता है वो हमें कितना देना है, 2.5 ml एक टाइम पे और 2.5 ml दूसरे टाइम पे। सो आई होप कि आप लोगों को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेशन ऑफ आईवी ड्रिप रेट। तो आईवी ड्रिप रेट मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके बारे में डाल चुकी हूँ, फ्लूइड कैलकुलेशन, बट फिर भी मैं एक रफ आइडिया आपको बता रही हूँ कि आईवी कैलकुलेशन का हमारे पास कैसे रहता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। वॉल्यूम जो है हम मिलीलीटर्स में लेंगे, टाइम जो है हम मिनट्स में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। तो एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूंगी। इसका जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो जो ड्रॉप फैक्टर है वो दो तरीके का होता है, माइक्रो ड्रिप सेट का और मैक्रो ड्रिप सेट का। माइक्रो ड्रिप सेट है वो हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बच्चों में यूज करते हैं, और जो मैक्रो ड्रिप सेट है वो हम एडल्ट पेशेंट्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रॉप फैक्टर है वो हम ड्रिप सेट के अकॉर्डिंगली यूज लिखेंगे। तो जो एडल्ट्स का है उसका जो 20 GTT पर ml है, और जो पीडियाट्रिक पेशेंट का है वो 60 GTT पर ml है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमने ड्रिप सेट के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब आएगा इन्फ्यूजन पंप के अकॉर्डिंग। अब इन्फ्यूजन पंप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इन्फ्यूजन, हम हर कोई मेडिकेशन इन्फ्यूजन पंप से नहीं देते हैं। बहुत कम मेडिसिन ऐसी हैं जो हम इन्फ्यूजन पंप से देंगे, और वो ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हमने बहुत लिमिटेड अमाउंट में और बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट में देनी है। तो कुछ ऐसे सर्टेन ड्रग्स हैं, तो अब उसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जिन लोगों ने इन्फ्यूजन पंप यूज किया है उन्होंने देखा होगा कि उसमें जो मेडिसिन का जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है दैट विल बी पर आवर के हिसाब से रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला भी चेंज उसी हिसाब से होगा कि वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स अपॉन टाइम इन आवर्स। तो इसमें हम मिनट्स में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है फ्लो रेट आ जाएगा कि कितने ml हमने पर आवर के हिसाब से स्टार्ट करना है। फ्लो रेट इन ml पर आवर के हिसाब से हमारे पास फ्लो रेट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देके मैं जैसे आप लोगों को समझा रही हूँ, तो सपोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 100 ml जो है हमारे पास NS 3%। अब देखिए NS 3% हाइपरटोनिक सेलाइन है, तो हम उसको एकदम से ऐसे नहीं डायरेक्ट दे सकते, बिकॉज इट मे कॉज सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज। तो आप लोगों ने उसको बहुत ही केयरफुली एडमिनिस्टर करना है। तो उस चीज़ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज को, कुछ साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको ड्रिप सेट से नहीं, इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। तो 100 ml ऑफ NS 3% जो है वो हमने एडमिनिस्टर करना है इन्फ्यूजन पंप से। ऑर्डर है कि इन 10 आवर्स में इन्फ्यूज करना है, ओवर 10 आवर्स। ठीक है, 100 ml ओवर 10 आवर्स। तो वॉल्यूम कितना है फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आराम से, वैसे ही कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास अमाउंट्स दी गई हैं उनको फॉर्मूला में पुट करना है। तो वॉल्यूम इन ml 100 ml अपॉन टाइम 10 आवर्स। इसमें हमने मिनट्स में चेंज नहीं करना है टाइम को, इन्फ्यूजन पंप में हमेशा याद रखना। तो हमारे पास कितना आता है 10 ml पर आवर के हिसाब से। सो दिस इज द आंसर कि हमने इन्फ्यूजन पंप से जो NS 3% है वो कितने ml पर आवर के हिसाब से स्टार्ट करना है। जो ऑर्डर किया गया है 100 ml NS 3% ओवर 10 आवर्स, तो हमारा इन्फ्यूजन रेट कितना रहेगा 10 ml पर आवर। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ड्रग डोज कैलकुलेशन एंड फ्लूइड कैलकुलेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।